नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। चावला स्क्वायर, हॉट एंड फेवरेट ऑफ लुधियाना। और एसीसी गोल्ड, सपनों का घर रखे सुरक्षित। मंडी के चौहटा में युवा कांग्रेस ने निकाली रैली, लगाए नारे और फूंका धूमल का पुतला। कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्य किशोरी वालिया ने अनुराग ठाकुर से पूछे कई सवाल, कहा प्राइवेट कंपनीज ने ही क्यों लगाया है अनुराग ने पैसा। एचपीसीए विवाद पर बोले पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, कहा सरकार प्रदेश के अधिकारियों पर डाल रही है दबाव। और संगीत को स्कूल सिलेबस में शामिल करने की मांग को लेकर संगीत छात्र कल्याण संगठन ने शुरू किया हस्ताक्षर अभियान। मंडी में चौहटा बाजार में युवा कांग्रेस ने जुलूस निकाला और पूर्व मुख्यमंत्री के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। साथ ही युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने धूमल का पुतला भी जलाया। इस मौके पर मंडी कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पूर्णचंद ठाकुर भी मौजूद रहे। पुतले जलाने की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए मंडी के चौहटा बाजार में युवा कांग्रेस ने एक रैली निकाली और पूर्व मुख्यमंत्री धूमल के साथ ही अनुराग ठाकुर के विरोध में जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर बोलते हुए पूर्णचंद ठाकुर ने कहा कि भाजपा अपने बौखलाहट में वीरभद्र पर अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है। भाजपा खुद टूटने की कगार पर है और कांग्रेस कार्यकाल की उपलब्धियों से डरकर यह सब हथकंडे अपना रही है। भारतीय जनता पार्टी बौखलाहट में और अपनी नैया को डूबती हुई देख करके हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के ऊपर जो झूठे लांछन लगा रहे हैं, अनाप शनाप बयानबाजी कर रहे हैं, इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी जो है आज कई हिस्सों में बंटी हुई है। पूर्णचंद ने साथ ही कहा कि क्योंकि भाजपा नेता धूमल और उनके बेटे अनुराग ठाकुर खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसीलिए जनता का ध्यान भटाने के लिए वे यह राजनीतिक नाटक खेल रहे हैं। अभी हमीरपुर में जो बहुत बड़ी 25 दिसंबर को जो बहुत बड़ी रैली हुई, ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने एक वर्ष का जो वहाँ ये वर्षगांठ जो वहाँ पर मनाई गई, वहाँ पर हज़ारों की मात्रा में जो कांग्रेस पार्टी के लोग जो है वहाँ पर उमड़े। उससे हिमाचल प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की नींद हराम हो चुकी है। और जो खुद भ्रष्टाचार में फंसे हो, जिनके खिलाफ अदालत में कई किस्म के केस चले हों भाजपा के, चाहे वो धूमल जी हैं चाहे अनुराग ठाकुर जी हैं, उनके खिलाफ जो है इंक्वायरियाँ हो रही है। और लोगों का हिमाचल प्रदेश की जनता का ध्यान हटाने के लिए जो है ये मन घड़ंत जो है और झूठी अफवाहें जो है वीरभद्र सिंह जी के खिलाफ जो है कर रहे हैं। वहीं इस मौके पर युवा कांग्रेस मंडी के उपाध्यक्ष अनिल शर्मा ने अनुराग ठाकुर को एचपीसीए में हुए घोटालों की याद दिलाते हुए कहा कि एचपीसीए में हुए घोटालों पर जो जांच चल रही है उसे प्रभावित करने के लिए भाजपा वीरभद्र पर बयानबाजी कर रही है। हिमाचल प्रदेश के अंदर हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह जी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। भाजपा सरकार के कार्यकाल में जो भाजपा के निवर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और उनके सपुत्र अनुराग धूमल ने बतौर एचपीसीए का अध्यक्ष रहते हुए हिमाचल प्रदेश के लोगों के हितों को बेचा और जो भ्रष्टाचार हिमाचल प्रदेश में फैलाया, उस भ्रष्टाचार की जाँच राजा वीरभद्र सिंह जी करवा रहे हैं। उस जाँच को प्रभावित करने के लिए आज पूरे प्रदेश के अंदर ये जगह जगह डिडोरा पीटते फिर रहे हैं और राजा वीरभद्र सिंह जी के ऊपर लांछन लगा रहे हैं। चाहे वो पिछले 5 सालों के अंदर हिमाचल प्रदेश में निजी विश्वविद्यालय के नाम पर हिमाचल के गरीब जनता की जमीन को बेचा गया, बाहर के लोगों को, बाहर के बड़े व्यापारियों ने हिमाचल के अंदर निजी विश्वविद्यालय खोले। और हिमाचल प्रदेश में जो क्रिकेट एसोसिएशन है, उस एसोसिएशन के अंदर पिछले 5 वर्ष लगातार हिमाचल से बाहर के 6 खिलाड़ी हिमाचल की टीम में खेलते आ रहे हैं। और अनुराग धूमल ने जो हमारी हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन है, उसके अंदर जो आजीवन मेंबर हैं वो भी हिमाचल के बाहर के हैं। इस तरह से बहुत
व्यापक भ्रष्टाचार उन्होंने पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर किया। और आज जब प्रदेश की सरकार उस भ्रष्टाचार की जांच कर रही है तो उस जांच को प्रभावित करने के लिए, और जब इन्होंने देखा कि लोकसभा का चुनाव सर पर है और उस चुनाव में अपनी डूबती नैया को पार लगाने के लिए इन्होंने राजा वीरभद्र सिंह जी के ऊपर ऐसे आरोप लगाए हैं। इन आरोपों को युवा कांग्रेस सिरे से खारिज करती है। पुतले फूंकने से राजनीतिज्ञों की सेहत और राजनीति पर कितना असर पड़ता है ये तो भगवान ही जानता होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि कड़कड़ाती ठंड में ये जलते हुए पुतले कुछ देर के लिए ही सही इन कार्यकर्ताओं को सर्दी में भी गर्मी का एहसास ज़रूर करवाते होंगे। कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज़। वहीं मंडी में आयोजित एक पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्य किशोरी वालिया ने सांसद अनुराग ठाकुर पर कई सवाल टाक दिए। उन्होंने प्रेस के माध्यम से अनुराग ठाकुर से ये जानने की कोशिश की कि कुछ निजी कंपनियों के साथ अनुराग का क्या संबंध है, और साथ ही पूछा गया कि अनुराग ठाकुर ने सिर्फ प्राइवेट कंपनियों में ही पैसा क्यों इन्वेस्ट किया है। मंडी में आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य मुद्दा था सांसद अनुराग ठाकुर और उनसे जुड़ी कुछ कंपनियों से उनका संबंध। प्रेस वार्ता में कांग्रेस कार्यकारिणी सदस्य किशोरी वालिया ने कुछ दस्तावेज मीडिया के सामने प्रस्तुत किए। दस्तावेजों में सांसद अनुराग ठाकुर और उनकी पत्नी शेफाली ठाकुर के नाम कई कंपनियों में निवेश दिखा रखा है। इनमें से एक दस्तावेज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का है, जिसमें 8 कंपनियों का ब्यौरा दिया गया है, जिसमें से 7 कंपनियों में अनुराग ठाकुर को डायरेक्टर बताया गया है और एक कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बताया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से श्रीमान अनुराग ठाकुर जी से ये पूछना चाहता हूँ कि आज वो कितनी कंपनियों में मालिक हैं और बड़े बड़े नेताओं के माध्यम से वो प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। मैं उनसे ये जानना चाहता हूं कि वो भी एक राष्ट्रीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर हैं और 2009 में जब उन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो उसमें जो हल्फनामा दिया था उसमें उन्होंने HPCA का कोई ब्यौरा नहीं दिया है। वो ब्यौरा भी प्रदेश की जनता के सामने रखा जाए। और जो सेंचुरी प्रमोटर में उन्होंने 46 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी है, उस कंपनी के बारे में भी बताया जाए कि वो क्या क्या काम करती है। दूसरा, और भी कंपनियों में जैसे SS फोर्जिंग है और अन्य कंपनियों में जहाँ जहाँ भी इनके शेयर हैं उसका पूरा ब्यौरा जो है वो प्रदेश की जनता के सामने रखा जाए। किशोरी वालिया ने साथ ही अनुराग से पूछा है कि अनुराग ठाकुर ये बताएं कि उन्होंने प्राइवेट कंपनियों में क्यों इन्वेस्ट किया है, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में क्यों नहीं इन्वेस्ट किया, क्या ये कंपनियां फिक्स्ड डिपॉजिट के बहाने इनको ज़्यादा ब्याज देती हैं और क्या ये इन सब में RBI की गाइडलाइंस का उल्लंघन नहीं है। जो भी इनके शेयर हैं और जो उन्होंने पूंजी निवेश करा है वो प्राइवेट कंपनियों में ही क्यों करा है, ये राष्ट्रीयकृत बैंकों में अपना पैसा क्यों नहीं रखा है, क्या ये प्राइवेट कंपनियां इनको डिपॉजिट पैसे के बदले ज़्यादा ब्याज देती हैं, या इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्या इनको RBI की परमिशन है कि ये किसी का डिपॉजिट पैसा जो है वो किसी का पैसा जमा कर सकती हैं, वो भी जनता के सामने ये प्रमाण दिए जाएं। और जो भी सवाल आज हमने प्रिंट मीडिया के सामने और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के सामने जो रखे हैं उसके जवाब जो है वो दिए जाएं, क्योंकि प्रदेश की जनता जो है वो इनके जवाब जो है वो जानना चाहती है और इनको ये जवाब देने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये पिछले समय में जब इन्होंने ये धन दौलत इकट्ठी करी है तो ये प्रदेश के शीर्ष पद पर जो है वो रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि जो ये परिवार है हिमाचल की राजनीति में दूसरा कोई ऐसा परिवार नहीं होगा जिनके पास राजनीति में आने के बाद जो है इतनी दौलत जो है वो जिन्होंने इकट्ठी करी है। किशोरी वालिया द्वारा पूछे गए इन सवालों पर भाजपा क्या जवाब देती है भी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। के न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
संगीत एक ऐसा विषय है जो हमारे जीवन में किसी न किसी तरह जुड़ा रहता है। संगीत के इसी महत्व को समझाने के लिए और स्कूलों के सिलेबस में शामिल करने के लिए संगीत छात्र कल्याण संगठन ने शिमला यूनिवर्सिटी से एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया था, जो हिमाचल के कई जिलों से होता हुआ आज मंडी पहुंच गया। मंडी के शेरी चांदनी पर इस संगठन ने मंडी के लोगों से संगीत विषय को सिलेबस में शामिल किए जाने के एवज में हस्ताक्षर लिए, जिसमें मंडी के लोगों ने भी इनका खूब साथ दिया। 2 दिसंबर 2012 को हमने ये अभियान एचपी यूनिवर्सिटी म्यूजिक अपने यूनिवर्सिटी कैंपस में किया था। उसके बाद हमने रिच पे मॉल पे शिमला में किया, उसके बाद सोलन, फिर अर्की और कल बिलासपुर में किया है। आज हम आपके मंडी में ये अभियान लेके आए हैं। हम चाहते हैं इस अभियान के तहत कि आम जनता क्या सोचती हैं, आम जनता को क्या लगता है कि क्या ये विषय जो है स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए और नहीं, या फिर नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। तो हमें जहाँ तक रिस्पॉन्स मिला है इन 4-5 डिस्ट्रिक्ट के अंदर अभी हमें बहुत पॉजिटिव रिस्पांस मिला है। आम जनता के विचार हैं कि नहीं, ये बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, क्योंकि हिमाचल की जो संस्कृति की बात जहाँ पे की जाती है वहाँ पे म्यूज़िक सबसे पहले प्रमोट होके आता है। वहीं दूसरी तरफ स्कूलों में अगर हम ये बात भी करें कि भी स्कूलों में जैसे प्रार्थनाएं गाई जाती हैं, स्कूलों में राष्ट्रगान गाया जाता है, राष्ट्रीय गीत गाया जाता है, या फिर कल्चर प्रोग्राम जैसे प्रतियोगिताएँ ऑर्गेनाइज होती हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, टूर्नामेंट्स जिसको हम बोलते हैं, तो उसके लिए सारी एक्टिविटीज़ को करवाने के लिए वहाँ पर म्यूज़िक का टीचर होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वहाँ के कल्चर का जो एक स्तर है वो गिरता चला जा रहा है। इसके तहत हमने यही सोचा है कि पूरे प्रदेश स्तर में हम एक हस्ताक्षर अभियान करेंगे। आज यहाँ पे है, कल हम कुल्लू में जाके करेंगे, उसके बाद हमीरपुर, फिर कांगड़ा, धर्मशाला, ऊना, मतलब पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमने ये अभियान करना चाहा है। अभी प्रदेश में रूसा लागू हुआ है, कॉलेजों में, विश्वविद्यालय में भी लागू होने जा रहा है। तो उसमें जो इस साल लागू किया गया, तो उसमें जब हमें रिजल्ट प्राप्त हुए तो जो हॉबी सब्जेक्ट के रूप में जो संगीत विषय पढ़ाया जा रहा है उसमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स की एडमिशन हुई है, 72%। इससे पता चलता है कि संगीत विषय को आम जनता लाइक करती है, पसंद करती है। आज का युवा चाहता है कि वो भी संगीत सीखें, वो भी किसी मंच पर जाएं और अपने प्रदेश का नाम रोशन करें। हिमाचल प्रदेश में, भारत की मैं बात कर रहा हूँ, जब भी बड़े बड़े सम्मानों की बात आती है, वो भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, तो उसमें हिमाचल का एक भी नाम नहीं आता। उसके पीछे कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट का ना पढ़ाया जाना ही जिम्मेवार है। तो हमारी सरकार से मांग है कि इस विषय को प्राथमिक स्तर से शुरू किया जाना चाहिए, किंतु कम से कम 6ठी कक्षा से और जमा 2 तक तो ये विषय अनिवार्य रूप से पढ़ाया ही जाना चाहिए। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है, छोटे से ब्रेक का। बन रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। उन्नीस 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। NSIC राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड भारत सरकार के सहयोग से अपने कनेड सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, IT टूल्स एंड एप्लीकेशंस, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर, MS ऑफिस एंड इंटरनेट। ये सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए है। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आएं, निशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट करें 9816360071, 01905241313। मिठाइयाँ, बेकरी और चाट का स्वाद एक नए अंदाज में आपके शहर मंडी में एक संपूर्ण रेस्टोरेंट। अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता और स्वाद के साथ साथ यहाँ रखा जाता है सफाई का विशेष ख्याल।
यहाँ इस्तेमाल होने वाला हर मटेरियल होता है लैब टेस्टेड। बिना किसी मिलावट के आपको मिलेगा हर उत्पाद सिर्फ आनंदा में। आनंदा टेलीफोन एक्सचेंज के नजदीक, मंडी। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने HPCA जांच में उनका नाम घसीटे जाने पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि सरकार प्रदेश के अधिकारियों पर दबाव बनाकर उन्हें तंग कर रही है। यह बात उन्होंने हमीरपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। धूमल ने कहा कि अगर उन्होंने किसी अधिकारी को खस्ताहाल हो चुके भवनों के बारे में छानबीन करने का आदेश दिए थे तो उसमें उन्होंने कौन सा गुनाह कर दिया था। उन्होंने कहा कि अगर वे दोषी हैं तो फिर वीरभद्र सिंह पर भी HPCA मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये कहना गुनाह है कि डिप्टी कमिश्नर ने पता करे कि सचमुच में क्या मकान जर्जर है और क्या सचमुच में यहाँ से हटाने की आवश्यकता है, अगर ये गुनाह है, जैसे आज कुछ अखबारों में FIR में धूमल का भी नाम होगा, हम स्वागत करेंगे, करें वो इसका अगर नाम करना चाहते हैं तो। पर फिर साथ ही ये फैसला कर ले जिन्होंने रात को 1:30 बजे स्टेडियम के ताले तोड़कर कब्जा किया है, रात को 1:30 बजे, जिसके ऊपर हाई कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणियां की, फिर उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं धूमल ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे अधिकारियों को डरा धमकाकर उन पर दबाव बनाकर उन्हें तंग कर रही है। वो एक कहलवाना चाहते हैं अलग अलग अधिकारियों से, गिरफ्तारी का दबाव देकर, डराकर, चाहते हैं कहीं ना कहीं कोई नाम ले दे, कुछ ऐसा कर दे कि हमने कहा ऐसा कर दो। आज तक कांग्रेस पार्टी की सरकार इस मामले में पूरी तरह असफल रही है। कुछ अधिकारियों का मैं धन्यवादी हूं जो बहुत बड़े प्रेशर के बावजूद निष्पक्ष काम कर रहे हैं। उनकी भी जानकारी हमें है कि वो क्या क्या प्रेशर झेल रहे हैं। और कुछ अधिकारी अति उत्साह में अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं, उनकी भी पूरी जानकारी हमारे पास है। के न्यूज के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। इन दिनों पूरे प्रदेश में नेताओं के पुतले जलाने की राजनीति हावी होती जा रही है और इसी के चलते हमीरपुर के गांधी चौक पर युवा कांग्रेस के जिला पदाधिकारियों द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री धूमल, सांसद अनुराग ठाकुर और अरुण जेटली का पुतला जलाया गया। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों ने जोरदार नारेबाजी भी की। भाजपा पार्टी द्वारा मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए जाने पर युवा कांग्रेस में गहरा रोष पनप रहा है। वीरभद्र सिंह के खिलाफ भाजपा नेताओं द्वारा की गई बयानबाजी पर प्रदेश भर में पुतले जलाए जा रहे हैं। इसी के चलते हमीरपुर के गांधी चौक पर युवा कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री धूमल, सांसद अनुराग ठाकुर व अरुण जेटली का पुतला जलाया और जमकर नारेबाजी की। और हम इसको मतलब अभी हमारा जो आज कार्यक्रम पुतला फूंकने का था 11 तारीख को, प्रदेश स्तर का पुतला जो है वो हमीरपुर में फूंका। युवा कांग्रेस नेता अरुण ठाकुर का कहना है कि पूर्व सीएम धूमल ने जो वीरभद्र सिंह पर आरोप लगाए हैं वे आरोप पूरी तरह से निराधार हैं और युवा कांग्रेस इसका कड़ा विरोध करती है। जो वीरभद्र सिंह, राजा वीरभद्र सिंह जी के ऊपर जो ये झूठे आरोप लगे हैं, युवा कांग्रेस और हमारी प्रदेश कांग्रेस इस चीज का पुरजोर विरोध करती है। के न्यूज के लिए हमीरपुर से अवरिंदर सिंह की रिपोर्ट। के न्यूज में एक बार फिर वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। बन रही है हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। कहते
हीरे की परख एक जोहरी ही कर सकता है? तो आखिर वो जोहरी लाएं कहां से जो बताए हीरे की सही कीमत? फिक्र न करें, अब आ गया है आपके मंडी शहर में हीरे जड़ित आभूषणों का एक्सक्लूसिव शोरूम, जो देगा आपको हीरे की 100% कीमत वापसी की गारंटी। RJ Diamonds, a unit of Ratan Jewelers. Shop number 15, Indira Market, मंडी। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। चावला स्क्वायर वेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा स्वादिष्ट और लजीज जायका। चावला स्क्वायर अपने स्वाद के लिए देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी पहचान बना चुका है। I had a great time in चावला चिकन, सुपर चिकन, बहुत मजा आया। साथ ही चाहे बर्थडे पार्टी हो या किटी पार्टी या फिर हो कोई फंक्शन, हम केटरिंग की सुविधा भी देते हैं। वेज और नॉन वेज अलग अलग किचन में तैयार किए जाते हैं। तो आज ही पधारें भारत की सबसे मशहूर और सबसे बड़ी फूड चेन चावला स्क्वायर में, मंडी से 3 किलोमीटर, मंडी मनाली हाईवे पर। अधिक जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 8265033999। सोलन के माल रोड पर यातायात नियमों का पालन करने के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा द्वारा अभियान चलाया गया है। इस मुहिम में शहर के जागरूक युवाओं व विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लेते हुए न केवल हस्ताक्षर किए बल्कि ट्रैफिक नियमों का पालन करने का संकल्प भी लिया। उनके द्वारा यह प्रण भी लिया गया कि जहां वे खुद ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक रहेंगे, वहीं लोगों को भी इन नियमों के प्रति जागरूक करेंगे। सोलन के मॉल रोड पर यातायात नियमों का पालन करने के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा द्वारा अभियान चलाया गया। इसके तहत लोगों को यातायात के नियमों के बारे में अवगत करवाया जा रहा है। वहीं इस मुहिम में शहर के जागरूक युवाओं और विभिन्न स्कूलों, कॉलेजों के विद्यार्थियों ने हिस्सा लेते हुए न केवल हस्ताक्षर किए बल्कि ट्रैफिक नियमों का पालन करने का संकल्प भी लिया। इस मौके पर 108 एम्बुलेंस सेवा के अधिकारी मुश्ताक अहमद ने जानकारी देते हुए कहा कि अगर ट्रैफिक नियमों का सही पालन किया जाएगा तो हादसों से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सोलन में दिन प्रतिदिन सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं, जिसका मुख्य कारण ट्रैफिक नियमों का पालन न करना है। नेशनल रोड सेफ्टी वीक हम यहाँ पे मना रहे, उसी के उपलक्ष्य में 108 कर्मचारियों ने यहाँ पे हस्ताक्षर अभियान चलाया। जो उद्देश्य जो हस्ताक्षर अभियान चलाने का है, से यही मकसद है कि सोसाइटी में एक मैसेज देना है कि किस तरह से हम ये रोड दुर्घटनाएं जो हो रही है इसको कम करना है और ट्रैफिक के नियम रूल्स का पालन करना है और सीट बेल्ट का प्रयोग करना है। गाड़ी चलाते समय वाहन धीरे नियमित गति से चलाना है। वहीं उन्होंने युवाओं से आग्रह किया है कि वे यातायात के नियमों का पालन करें और नशा करके वाहन कभी ना चलाएं। और जो स्पेशली जो हमारी यंग जनरेशन है उनको हमारा मैसेज है कि वो धीमी गति से चलाएं गाड़ी और अपने नशीली पदार्थों का इस्तेमाल ना करें वाहन चलाते समय। सोलन में लोगों को यातायात के बारे में जागरूक करने के लिए 108 एम्बुलेंस सेवा द्वारा चलाया गया यह अभियान काबिल तारीफ है। इससे जहां एक और लोग जागरूक होंगे, वहीं दुर्घटनाओं को रोकने में भी सहायता मिलेगी। के न्यूज के लिए सोलन से कीर्ति कौशल की रिपोर्ट। के न्यूज में खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बन रही हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज।